जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी नंबर 1 में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर नंबर सिस्टम पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे, और उसके पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने प्रीवियस ईयर के अभी तक नंबर सिस्टम में लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन जैसे भी जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सब क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया, उन सारे क्वेश्चंस पे हमने डिस्कस किया। और उसके बाद तीसरे पार्ट में हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे डिस्कस किया जो इस बार 2020 में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इसी प्रकार आज के इस लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन में हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो कि हमारे लास्ट ईयर में पूछे गए थे, और उसी प्रकार आगे के लेक्चर में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी लेके आएंगे। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक नंबर सिस्टम को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तीनों पार्ट के, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन हम आपको बता दें एक सरल भाषा में सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। सिंप्लीफिकेशन कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी चीज हमें जब बहुत ही उलझा के दिया जाता है, ठीक है, बहुत बिखेर के दिया जाता है, अगर हम उसे समेटने की कोशिश करें, उसे सिंपल करने की कोशिश करें, सरल करने की कोशिश करें, उसी को सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। ठीक, मतलब किसी चीज को सिंपल तरीके से हमें पेश करना है, ठीक है, उसी को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, सो दोस्तों, आते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस हमारा क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या कह रहा है, 87,654। ठीक है, इसको हमें गुणा करना है किससे, 99,999 से। इस तरीके से हमें गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करने का सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। सो दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, आते हैं सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या देखेंगे हम, 99,999 दिया गया है और ये हमें कोई संख्या दी गई है। तो हम किसी एक संख्या को मॉडिफाई करना चाहेंगे सरल शब्दों में। ठीक है, किसी एक संख्या को हम सरल शब्दों में मॉडिफाई करना चाहेंगे। देखेंगे ये संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन ये संख्या हमारे लिए आसान है। अगर हम इसमें एक जोड़ देते हैं तो सब जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 87,654। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। 99,000 है तो 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,00,000 हो जाएगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब इन दोनों संख्या का आपस में गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने जीरो इसमें लगे हैं उतने ही जीरो इस संख्या के हम आगे लगा देंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 3 2 5 जीरो लगे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 3 2 5 जीरो लगा देंगे। अब हम क्या ध्यान देंगे कि हमने इस संख्या में एक जोड़ दिया था और इससे मल्टीप्लाई किया था, यानी 1 टाइम ये संख्या हमने ज्यादा जोड़ दिया। ठीक है, 1 टाइम ये संख्या हमने ज्यादा जोड़ा है, वही 1 टाइम हम क्या करेंगे, अब घटा लेंगे और हमारा सिंपली इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणन, ये संख्या हम इससे क्या करेंगे, घटा लेंगे, ये हो जाएगा 87,65,4। ठीक है, अब इस संख्या को हम घटा लेंगे तो 10 में से 4 गए 6, और फिर ये 9 में से 5 निकाल देंगे तो आ जाएगा 4, और फिर 9 में से 5 निकालेंगे आ जाएगा 3, फिर 9 में से 7 निकालेंगे आ जाएगा 2, फिर 9 में से 8 निकालेंगे आ जाएगा 1, और फिर यहाँ पे 4 की जगह कितना बचा होगा, 3, और फिर 5 6 8 7। ये संख्या क्या हो जाएगा, हमारा इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं, 87,653,1,2,3,4,6। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिख रहा है कि
दो संख्या का फिर से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से 1093 गुणे 1093, इस तरीके से दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है। अब फिर से हम कोशिश करेंगे कि इस संख्या को किसी सरल भाषा में हम लिख के मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, ठीक है, जिससे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम इस संख्या की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1000, या फिर इसकी जगह पे हम क्या लिख दें 1100, ठीक है, 1100 माइनस 7, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे। और फिर यहाँ पे भी इसी तरीके से लिख लेंगे 1000 माइनस 7, ठीक है। अब क्या करेंगे 1000 माइनस 7, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी स्क्वायर जब हो जाएगा ये, तो सिंपली ये इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और फिर ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इस तरीके से फार्मूला होता है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे इसी फार्मूले पे। तो ये कितना हो जाएगा 1100 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है हमारा 1100, ए हमारा 1100 हो जाएगा और गुणे बी कितना है 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको ओपन करेंगे, 2 जीरो को छोड़ के हम 11 का स्क्वायर लिख देंगे। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, ठीक है, 21 हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पे 2 जीरो लिखा गया है इसका स्क्वायर लगा तो 2 जीरो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 जीरो में, ठीक है, इस तरीके से। और फिर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और फिर माइनस 11 सते 77, 7700 हो जाएगा। और फिर 7700 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 140, 7 दूना 14 यानी 154, ठीक है, 154 और 2 जीरो हमने लगा दिया, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, इस संख्या को हम इससे घटा लेंगे, ठीक है, संख्या को घटा लेंगे तो ये दोनों जीरो ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है, 2 जीरो इस तरीके से लग जाएगा। और फिर तीसरा जीरो यानी इसको कैरी लेके यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे क्या होगा 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फिर 1 हासिल जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है, 10 में से 1 जाएगा 9, और फिर यहाँ पे 11 बच जाएगा, ठीक है, 11 बच जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम 49 को जोड़ देंगे इस संख्या में। 49 जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या हो जाएगा, इस 2 जीरो के जगह पे 49 आ जाएगा, ठीक है। जब 49 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 49 इस तरीके से आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, 5 10 की पावर 4 प्लस 6 10 की पावर 3 प्लस 4 10 माइनस 3 1/100, इस तरीके से हमें दिया गया है और इसका मान हमें बताना है, ठीक है। इसका मान हमें बताना है तो हम सिंपली क्या करेंगे 1 बाई 1 ओपन करके जोड़ घटा लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 और 10 की घात 4 लिखा गया यानी गुणे, इस तरीके से 4 जीरो लगा देंगे। और प्लस 6 10 की पावर 3 लिखा गया है तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और फिर प्लस ये 40 कर देंगे, ठीक है, पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। 10 का गुणा इसमें हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा, हाँ ये 10 ही है, माइनस 3/100, इस तरीके से हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और फिर सबको हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 5000, 50,000 ये हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये 6000 हो जाएगा, और ये प्लस 40 हो जाएगा, और ये माइनस ये 3/100, ठीक है, 3/100, इसको अभी हम देख लेंगे, लास्ट में इसको देखेंगे। अब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 56,040, ठीक है, 56,040 हो जाएगा। और इसमें क्या जोड़ देंगे घटा लेंगे, माइनस
3/100, ठीक है। -3/100 घटा लेंगे तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, या फिर आंसर हमको इसी टाइप में दिया होता है या फिर घटाने के बाद दिया है, तो ऑप्शन में घटाने के बाद दिया है तो हम इसको घटा लेंगे सिंपली। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 3/100 क्या होता है, 0.33 होता है, ठीक है, 0.33 होता है 3/100। तो हम सिंपली एक इसमें कम कर देंगे, ठीक है, एक इसमें कम कर देंगे, आ जाएगा 56,039 और फिर दशमलव लगाएंगे। यानी अब क्या करेंगे हम 100 में से जब 33 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये 67 आ जाएगा, ठीक है, 67 आ जाएगा, ठीक है, 67 आ जाएगा। तो 67 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 67, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये 3/100 है, तो 3/100 है, तो यहाँ पे 3 ना होके यहाँ पे 0 लगेगा कि यहाँ पे 3 हम फ्रैक्शन वाला यूज कर लिए थे, सॉरी। तो यहाँ पे 0.03 आएगा, तो जब 0.03 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 97 आ जाएगा, ठीक है, 97 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया गया है, 99 × 99, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे आसान तरीका तो यही होगा, अगर आप लोगों को पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना अगर आप लोगों को पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर क्या करेंगे, अभी दूसरा ऑप्शन हम बता देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, 9 9 81 1 और फिर 8, फिर 9 9 81 81 दूना 8 दूना 16 162, ठीक है, 162 हो जाएगा। और फिर 8 को हम जोड़ लेंगे तो 170 हो जाएगा, ठीक, 170 के यहाँ पे 0 और फिर 17 कैरी हो जाएगा। फिर 9 9 81 81 को 17 से जोड़ देंगे, 7 और 1 8 और 9 8 और 1 9, ठीक है, तो यानी 98 हमारा आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, पहले सीधे मल्टीप्लाई होगा और फिर क्रॉस करके ऐड करेंगे, फिर लास्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। एक तो हमारा ये प्रोसेस हो गया। और दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम इस 99 की जगह पे 100 मान लेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9900, ठीक है। तो 9900 आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे कि ये 99 को हमने 100 मान लिया और इससे मल्टीप्लाई किया, तो यानी 99 1 टाइम हमने ज्यादा मल्टीप्लाई किया, वही 1 टाइम हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और इससे घटाने के बाद हमारा फिर से यही आंसर आ जाएगा 9801, ठीक है, 9801 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से हमें दिया गया है, 3.0 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003, इस तरीके से हमें दिया गया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 इंटू 3/10 हो जाएगा, ठीक। ये संख्या दशमलव इधर लाने के लिए 10 से भाग दे देंगे और फिर गुणे, तो दशमलव ये दिया गया है, इसको 2 अंक लेके आना है तो 3/100 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको 3 अंक ले जाना है तो 3/1000 हो जाएगा, ठीक है, 3/1000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपली हम चारों संख्या का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 और 3 दूना 6 81, ठीक है। 81 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की घात 6, इस तरीके से हम लिख लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हाँ, इसे अपॉन में ना लिख के ऑप्शन में क्या दिया गया है, इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 81 इंटू 10⁻⁻6। जब कोई भी संख्या घात के रूप में अपॉन में लिखी होती है, जब ऊपर जाती है तो माइनस हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। क्या दिया गया, 374 गुणे 374 दो बार लिखा गया है, ठीक है। फिर -374 इंटू 174 ये हमें दिया गया है और हमें इसे सरल करके बताना है कितना आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या ध्यान देंगे, ये संख्या जो लिखी गई है यही यहाँ पे रिपीट करके लिखी गई है, यानी इन दोनों का स्क्वायर ये दिया गया है और फिर यहाँ पे संख्या चेंज हो गई है, ठीक है। माइनस में ये संख्या एक बार लिखी गई है और उसके बाद दूसरी संख्या चेंज हो गई है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, ये हमारा एक पार्ट हो जाएगा और ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, कौन सी संख्या कॉमन है। तो हमारी ये वाली संख्या कॉमन है, इसे कॉमन ले लेंगे 374 और उसके बाद इसमें कितना बच जाएगा 374, यानी एक पार्ट कॉमन हो जाएगा और एक पार्ट बच जाएगा। उसी प्रकार इसमें जब ये पार्ट कॉमन हो गया और फिर ये पार्ट हमारा बच जाएगा तो -174 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे आगे, तो इन दोनों का डिफरेंस माइनस लगा है तो डिफरेंस देख लेंगे कितना आ रहा है, घटा लेंगे तो ये घटाने के बाद आ जाएगा 200, ठीक है। ये घटाने के बाद 200 आ जाएगा और ये 374। अब हम आसानी से इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब दो जीरो को हम साइड में रखेंगे और फिर ये 2 को हम ध्यान देंगे, 2 से इस संख्या में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और फिर 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 और 1 7। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से कर लिया और जो 2 जीरो को हमने साइड में रखा था उन 2 जीरो को हम यहाँ पे लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं को भाग देना है, ठीक है। 3.2 गुणे 10 की पावर 4 अपॉन में 2 गुणे 10 की घात 5। जो हमें भाग का निशान दिया गया है उससे हम भाग दे लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये 4 10 की घात 4 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, 10 की घात 4 को कैंसिल आउट करेंगे इस तरीके से, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 10 बच जाएगा और इस तरीके से हम कैंसिल आउट कर लेंगे और फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 बार जाएगा, ठीक है। 16 बार जाएगा और फिर 1 अंक बाद दशमलव लगा, 1 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया, ठीक। अब आगे क्या करना है इसको, फिर ये इसको कितना लिख सकते हैं 1.6 अपॉन में 10, 1.6 अपॉन में 10 लिखेंगे और फिर 10 से और भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा 0.16 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.16। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से पेश किया गया है ऑप्शन में, तो इस दशमलव को हम सिंपली 16 में कन्वर्ट करेंगे जिस तरीके से, तो दशमलव को इस साइड ले आएंगे तो ये 16 अपॉन में 100 हो जाएगा और फिर 100 को हम क्या लिख सकते हैं 16 अपॉन में 10 की घात 2, ठीक है। 16 अपॉन में 10 की घात 2 जो कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन फिर से भाग देने की बात कर रहा है। दो संख्याओं को भाग देना 0.00056 और फिर भागे 0.07। इन दोनों की गणना करनी है, मान की गणना करनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसमें इस दशमलव को इधर ले आएंगे तो कितने अंक आ जाएगा, ये यहाँ पे अपॉन में 0.07 इसको हमने लिख लिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 अंक हमारा इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणे 5 अंक से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 5 0 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम ऊपर क्या लिख सकते हैं 56, ठीक है। और फिर नीचे क्या लिखेंगे, इसमें से 2 0 हम कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो 2 0 नीचे हम कम कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या लिख सकते हैं 7 × 1000, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया और अब फिर क्या करेंगे,
इसको कैंसिल आउट करेंगे 8 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/1000, ठीक है, 8/1000। अब देखते हैं ऑप्शन में हमें किस प्रकार दिया गया है। ऑप्शन में हमें डेसिमल के रूप में दिया गया है, तो सिंपली 3 अंक हमारा 1000 नीचे है, तो जब इसको भाग देंगे 8 में तो कितना हो जाएगा, दशमलव, यहाँ पे 8 हमने लिख दिया, ठीक है, 8 लिख दिया। अब हमें 3 अंक नीचे है तो 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 1 अंक ये हो गया ऑलरेडी, 1 अंक और 1 अंक और, ठीक, 3 अंक हमने लगा दिया, उसके बाद दशमलव लगा दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन 45/15 भागे 17/5 बराबर 258, इस तरीके से दिया गया हमें, ठीक है। और फिर आगे हमसे क्या पूछ रहा है, 45.15, ठीक है, 45.15 भागे 1.75 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या ध्यान देंगे, बहुत ही आसान तरीके से, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप ध्यान से सिर्फ समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या दी गई है और इस संख्या से भाग दिया गया है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है यही संख्या देके सिर्फ 2 अंक बाद दशमलव लगाए, हाँ 2 अंक बाद दशमलव लगाए, ठीक है, कि यहाँ पे जो दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से और इस संख्या में भाग देने की वजह से ये संख्या में प्राप्त हुई है। और अगर देखा जाए तो दशमलव यहाँ पे लगा है, ठीक है, अगर नहीं लगा तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दशमलव यहाँ पे लगा है। और फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 1 अंक बाद जब दशमलव यूज हुआ था तो दशमलव यहाँ पे है। अब इन दोनों संख्या में 2 अंक बाद दशमलव यूज हो गया है, ठीक है। अब सिंपली हम इन दोनों को भाग देंगे, जो भी आएगा संख्या उसमें 2 अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार जैसे इन दोनों को हमने भाग दिया, ये संख्या प्राप्त हुआ, इन दोनों को भी भाग देने पे ठीक यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा 258, ठीक है। लेकिन दशमलव लगेगा कहाँ, ये देखते हैं। यहाँ पे जब 1 अंक बाद दशमलव लगा था, ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव यूज हुआ था। अब दशमलव यही 2 अंक बाद यूज हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे ना होके, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 अंक बाद यूज हुआ है, तो 1 अंक और लगा है तो यहाँ पे यूज हो जाएगा, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 अंक बाद दशमलव हमने यूज कर लिया, यहाँ पे ऑलरेडी 1 अंक के साथ यहाँ पे लगा था और 1 अंक और हमने लगा दिया, फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, 25.8, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 बिलियन भागे 1000 क्या होगा। 1 बिलियन भागे 1000 क्या हो जाएगा। 1 बिलियन होता कितना है हम आपको पहले बता देते हैं। 1 बिलियन बराबर 10,000 लाख होता है, ठीक है, 10,000 लाख होता है। तो 1 बिलियन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 1 बिलियन को हम क्या बोलेंगे, 1 अरब बोलते हैं, ठीक है, 1 अरब बोलते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1 बिलियन होता क्या है, 1 मिलियन आप लोग जानते होंगे, ठीक है, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 1 मिलियन 10 लाख, ठीक, 10 लाख के बराबर होता है। तो 1 बिलियन कितना होता है, 1 बिलियन बराबर होता है 1000 मिलियन, ठीक है, 1000 मिलियन होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। और फिर या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 अरब, ठीक है, 1 अरब इसको, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, 1 बिलियन भागे 1000, तो 1 बिलियन हम लिख लेंगे पहले, 1 अरब लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, ठीक है, अरब। और उसके बाद भाग दे देंगे हम किससे, 1000 से, 1000 से ही भाग देना है, हाँ 1000 से भाग देना है। तो अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर चेक कर लेंगे इस तरीके से क्या आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख, 10 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्या है हमारा, इस तरीके से हमें भाग देना है संख्या को जोड़ के, 50 प्लस 0.5 गुणे 20, और फिर भाग देना है किससे,
0.7 से, ठीक है, 0.7 से हमें भाग देना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेते हैं आसान तरीके से। ये 0.5 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। 0.5 से आधा, किसी भी संख्या में जब हम 1/2 से भाग गुणा करते हैं तो वह संख्या ऑलरेडी आधा हो जाता है अपने आप का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 20 दिया गया तो ये 10 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके 10 हो जाएगा। और फिर 10 को हम इसमें जोड़ लेंगे 50 में तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 60 भागे 0.7, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आगे क्या करेंगे, ये दशमलव को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 600 अपान में 7। तो हम देखेंगे ऑप्शन में हमारा किस तरीके से दिया गया, मल्टीप्लाई करके दिया गया है, भाग करके दिया गया है, तो भाग कर लेंगे इन दोनों का। तो 7/56, 56 4 60 और 7 चौक 28, 7 5 35 और फिर 5 यहाँ पे बच जाएगा, 7 7 49, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 85.7, ठीक है, 85.7 हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया 85.71। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन। सो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 13वां क्वेश्चन क्या है, सॉरी 12वां क्वेश्चन ये। तो ये हो जाएगा 3668 भागे 524 माइनस 9। इसकी गणना हमें करनी है, ठीक है, गणना हमें करनी है। तो किस तरीके से हम कर लेंगे इसकी गणना, तो सिंपली इन दोनों को हम भाग दे लेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम भाग दे लेंगे, कितना आ जाएगा, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं इस तरीके से 3668 भागे 524 और माइनस 9। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, क्या कैंसिल आउट हो रहा है कि या नहीं हो रहा है, हम चेक कर लेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे कितना आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, 2 से कैंसिल आउट तो हो ही रहा है ये ऑलरेडी। तो क्या ये 4 से कैंसिल आउट होगा, जरूर हो रहा है। तो 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 9 बार जाएगा और ये 4 1 जा 4 और फिर 5 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ठीक। अब फिर से इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, कितने से कैंसिल आउट होगा ये, इसको 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। 7 से इससे 7 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, देखते हैं 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7 और उसके बाद 7 7 3 21, 21 के 1 कैरी 2 और फिर 7 1 के 7 2 9, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, ठीक है, 7 माइनस 9 और इसको घटाने के बाद क्या आ जाएगा -2, ठीक है, -2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये संख्या में दी गई है, इसे सरल करना है, ठीक है, सरल करना है। 12 माइनस 26 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 3, ये हमें दिया गया है, ठीक है। इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका हम बता देते हैं कि मतलब कुछ रूल होते हैं जिसे आप लोग पहले समझ लीजिए। अगर इस तरीके से ब्रैकेट का यूज हुआ हो तो सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं रेखा ब्रैकेट को, ठीक है, रेखा ब्रैकेट को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर पे किसको सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट को, ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद किसको, मझला ब्रैकेट को, इस तरीके से, ठीक है। और फिर चौथे नंबर पे बड़े ब्रैकेट को, ठीक है, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट को ओपन करने का तरीका है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं पहले। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे।
तो इसको घटा लेंगे, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कहीं नहीं दिया गया है, भाग कहीं नहीं दिया गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया गया है, तो इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। ठीक है, और 15 हो जाएगा जब, तो फिर +2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17। ठीक है, अब ये पूरे पार्ट में एक पार्ट का कितना आगे चुका है, 17, और फिर माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -17 हो जाएगा, और फिर घटाने के बाद इन दोनों को कितना आ जाएगा, घटा लेंगे तो 6 3 9, यहाँ पे 9 बच के आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल इन सब की जगह पे क्या आ गया, 9 आ गया, और फिर 9 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 12 से, तो 12 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। यानी फाइनली हमारा क्या आ रहा है, आंसर 3। ठीक है, तो 3 हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से, 40 × 40.7 गुणे 40.7 और फिर क्या है, +1। ठीक है, और फिर इसी चीज को क्या लिखा गया है नीचे, 40.7 गुणे 40.7 माइनस 40.7 +1। ठीक है, इस तरीके से हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे हम ध्यान देंगे। क्या होता है, a³, ठीक है, a³ + b³। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a + b। ठीक है, a + b, और फिर ब्रैकेट में a² + b² माइनस ab। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, कि यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, ये संख्या दी गई है और ये संख्या 3 बार दी गई है, तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला हम लगा लेंगे। ठीक है, क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, नीचे वाले संख्या में लग जाएगा, और ऊपर वाली संख्या क्या, ये समेट के हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 14.7 की पावर 3। ठीक है, और +1 की पावर 3 हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये संख्या 2 बार लिखी गई है। ठीक है, ये संख्या 2 बार लिखी गई है, और फिर यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, 14.7 की पावर 2। ठीक है, इस पार्ट में हम चलते हैं, इस पार्ट को अभी साइड में रखते हैं, अभी इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे। a की पावर 2 हमने लिख लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पे +b² है, तो b² को हम 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस ab। तो यहाँ पे ये संख्या हमारे पास ऑलरेडी दी गई है, -40.7। ठीक है, और फिर इंटू हम 1 करेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, जो कि b की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये सिंपली ये हमारा फार्मूला बन चुका है। देखिएगा कि ये a², ठीक है, ये a³ a², ठीक है, a² हो जाएगा, और ये b² हो जाएगा, और फिर -ab। ठीक है, ab हमारा यहाँ बन चुका है। ठीक है, अब जब बन चुका है तो हम यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा a³ माइनस +b³ का इस फार्मूला है, इस चीज को हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज है, इसके बराबर में हम लिख देते हैं। तो इसको जब ओपन करेंगे तो a + b यानी ये संख्या और ये संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 40.7 + 1। ठीक है, और फिर इसको फार्मूले से इन सबको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे तो सिंपली यही फार्मूला ये हमने बनाया है। ठीक है, यही फार्मूला हमने ये इसको नीचे बनाया, और यही चीज अब ये ओपन हो जाएगा, a² + b² माइनस ab। ये चीज नीचे है, और यही चीज अब यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हम कह सकते हैं इन सब पूरी संख्या से, ये पूरी संख्या से यहाँ पे ये जो आने वाला ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 40.7 + 1। तो इसको अगर हम काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद कितना आ जाएगा, 41.7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 41.7, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक,
सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक आने वाले क्वेश्चन एनटीपीसी में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो आपने देख लिया जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड अब नए अपडेटेड क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा आपके एनटीपीसी के लिए, ठीक है। सो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोगों में से जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।